हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था और उसके मेथड्स देखे थे। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली बात कि आखिर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ऑब्जेक्ट हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कभी भी हम किसी का इंफॉर्मेशन लेते हैं तो इंफॉर्मेशन को स्टोर कराते हैं, तो उसमें कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि किसी का नाम, नेम एंड उसका नेम आएगा, एज एंड उसकी एज आएगी। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करा सकते हैं। लेकिन यही काम हम नॉर्मल कर सकते हैं एक वेरिएबल के साथ, लेकिन हर किसी का अलग अलग डेटा स्टोर कराया गया, हर किसी का एज अलग, ये सारी चीजें एक जगह कंबाइन नहीं हो पाएगी, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। और यहाँ पर हम एरे को भी यूज नहीं कर सकते, तो हमें क्लियरिटी नहीं आएगी कि ये क्या है। ये जैसे कि यहाँ पर सैम लिखा हुआ है, क्या है ये, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये वन वन क्या है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को करते हैं प्रेफर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज होती है, की एंड वैल्यू। की जैसे कि जो भी नेम है उसको की बोला जाता है, एंड वैल्यू जो भी उसकी जगह पे वैल्यू आई। ठीक है, जैसे कि नेम, जो भी उसका नाम है वो उसकी वैल्यू होगी। एंड नेम, नेम एक तरह से की है, जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय आईडी, एंड आईडी क्या है, वन है। जैसे कि सैलरी, सैलरी ये सब कॉमन होगा ना हर किसी में, तो ये होती है की। और जो चीज कॉमन नहीं है, जो वो वेरिएबल रहेगी, वो सारी चीजें क्या रहेगी, वो वैल्यू रहेगी। ठीक है, एंड इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनाते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक ऑब्जेक्ट। फाइल बनाते हैं ऐप डॉट जे एस, इनको बड़ी करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं मैंने कॉन्स्ट बनाया यूजर नाम से, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप अब वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि नेम, मेरा नेम क्या है, सन्नी है, स्ट्रिंग में SUNNY। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक कॉमा देना पड़ेगा, एंड अब मैं एज डालता हूँ, फिर कोट्स वो कोलन, फिर एज मेरी कितनी है 23, तो इसको नंबर में डायरेक्टली स्टोर करा दिया। एंड एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं, इंडिया दिल्ली। ठीक है, इसी तरीके से आप कई सारी चीजों को स्टोर करा सकते हैं। और एक और खासियत है इसकी, आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक एरे को भी स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे कि स्किल्स, तो किसी पर्सन के पास जरूरी थोड़ा ना कि एक ही स्किल हो। जैसे कि मैं अपनी लिख देता हूँ HTML CSS, क्या आ गया, HTML कॉमा CSS एंड JS रिएक्ट, ये सब स्ट्रिंग बन के लिखने हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो कि आप लिख सकते हो। तो ये मैंने एरे को स्टोर करा दिया। तो इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इनको एक्सेस किस तरीके से किया जाए, सिंपल सा है, देखो मैं लॉग कराता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या है, यूजर नाम से क्या है, ऑब्जेक्ट है, एंड उसके बाद डॉट लगा के की को डाल दो, नेम डाल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा, देखो यूजर, फिर डॉट, फिर नेम। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ देखो मेरा नेम आ गया, एंड मैं चाहता हूँ कि ये एज आए, तो यहाँ पर मैं एज डालूंगा, तो मेरी एज आ जाएगी। इस तरीके से, इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस भी कर सकते हो। ठीक है जी, और मैं पूरा यूजर भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, तो ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। देखो यही चीज मैंने स्टोर कर रखी थी। एंड यहाँ पर स्किल्स को भी एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ, रन करते हैं। यहाँ देखो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा एरे था। एंड इसके अंदर जैसे कि ये एरे है, तो कोई भी वैल्यू को मैं ले सकता हूँ इंडेक्स नंबर देके। जैसे कि मैंने 2 डाला, तो क्या आएगा, JS। रन करता हूँ तो देखो JS आ गया। इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो।
एंड और देखते क्या है, ये देखो यही चीज मैंने अभी समझाई आपको। एंड ये देखो यहाँ पर किसी भी आप अमेज़न पे जाते हो, कोई प्रोडक्ट लिस्ट देखते हो, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये जो प्रोडक्ट है, नेम में डाल दिया, इसका नेम क्या प्रोडक्ट था, इसकी डिस्क्रिप्शन, प्राइस, रिव्यू, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही हमने स्टोर कर दी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा काम में आता है। आगे आप बढ़ोगे तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, तो वो कहाँ कलेक्ट करोगे, वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही कलेक्ट होगा। और इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी के अंदर स्टोर भी करा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने कर दिया कॉन्स्ट कॉन्स्ट यूजर नेम के जगह पे मैं स्टोर कर देता हूँ यूजर यूजर डॉट नेम। अब मैं इस यूजर नेम को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, यूजर का नेम आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सनी है, तो सनी आएगा। ये देखो सनी आया। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इंसर्ट करना है, जैसे कि अब मुझे एक आइटम को इंसर्ट करना है इसके अंदर। तो इंसर्ट बहुत सिंपल सा टास्क होता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा यूजर डॉट एक नई की एंड वैल्यू को मुझे स्टोर करना है, तो एक न्यू की एंड वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ क्या स्टोर कराऊं, कोई देख लेते हैं क्या स्टोर करा सकते हैं। एजुकेशन कर देते हैं, एजुकेशन। एंड इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 20, जो कि मैंने कर रखी है। एंड अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो पहले तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये है। एंड अब इसके अंदर ये भी स्टोर हो जाएगा। रन करके दिखाया, यहाँ देखो एक न्यू की एंड वैल्यू ऐड हो चुका है। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो कोई भी चीज। ठीक है, अब अपडेट करना है। जैसे कि पहले नेम कुछ था, अब नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि यूजर डॉट जो नेम है वो सनी है। ठीक है, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसमें चेंज कर दूं, चैनल का नाम डाल देते कोडिंग नेशन। ठीक है, अब मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो नेम सनी से बदल के कोडिंग नेशन हो चुका है। इस तरीके से आप अपडेट भी कर सकते हो। एंड और भी टास्क डिलीट किस तरीके से किया जाता है, सिंपल है। जिसको भी आप डिलीट करना, शुरुआत में डिलीट लिख दो। एंड इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये एजुकेशन डिलीट हो जाए, यहाँ पर डिलीट लिखो। एंड मैं चाहता हूँ यूजर डॉट एजुकेशन डिलीट हो जाए। बस अब मुझे कुछ नहीं करना। मैंने इसको रन किया, यहाँ देखो एजुकेशन की फील्ड गायब हो चुकी है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और लूप काम आता है, फॉर इन लूप। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो फॉर लूप एंड लेट आई इक्वल आई इन, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर, यूजर के ऊपर चलाना है मुझे। एंड यहाँ पर मैं चाहता हूँ देखो लॉग हो जाए। ये क्या देगा, की एंड वैल्यू देगा। ये जो आई है इसके अंदर सभी के सभी की आएगी। तो ये देखो स्ट्रिंग लिटल डाला मैंने, की आएगा आई के बराबर रहेगा। एंड वैल्यू जो रहेगी, एंड आई को इस तरीके से नहीं दे सकते, कर्ली ब्रैकेट में एंड बाहर डॉलर का साइन, डॉलर का साइन। ठीक है, एंड यहाँ पर भी ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट एंड बाहर डॉलर। एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ यूजर डॉट आई को। ठीक है, ये की है। एंड की को ही मैं इसके जगह पे चेंज करता रहूंगा, तो वो ऑटोमेटिक ठीक देता रहेगा। एंड अब मैं रन करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो यहाँ पर हम इस तरीके से नहीं दे सकते, इसको इस तरीके से हमें देना पड़ेगा। ठीक है,
हम इस तरीके से भी की वैल्यू पेयर को हम प्रिंट करा सकते हैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर। ये देखो सारी चीजें आ गई है। ये इसकी क्या थी, की थी, एंड ये क्या था, वैल्यू था। ठीक है, इसको हम सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर देंगे। जब हम फोर इन लूप का यूज करेंगे तब हम इस चीज को यूज करेंगे, लेकिन अदरवाइज हम बाहर इसको यूज करना चाहेंगे तब ये काम में नहीं आएगा। और अब बात होती है जेसन की। जेसन मतलब क्या है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ही ये है जो कि हम यूजर के डेटा को स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। जब भी हम डेटाबेस से रिलेटेड काम करेंगे तब हम वहां पर क्या करेंगे, जेसन फॉर्मेट को ही स्टोर कराएंगे। जेसन फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, एक ऑब्जेक्ट ही है। जैसे कि यहाँ देखो ये एक ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, क्यों इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कम बिट्स में हम काफ़ी मल्टीपल लोगों की स्टोरेज को स्टोर करके रख सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए हम जेसन को यूज करते हैं। एंड यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। ये क्या है, एक जेसन डेटा है। यहाँ पर देखो ये की है एंड वैल्यू है, ये की है एंड इसकी वैल्यू है, ये की है इसकी वैल्यू है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, sayonara।